मेरे प्यारे किसान वीरों, सत श्री अकाल, नमस्ते। जैसा कि आपको पता है कि गेहूं का सीज़न लगभग समाप्त हो गया है और अब जो हमारे किसान हैं वो आगे धान की फसल की बुआई, यहाँ जो नर्सरी हम पौध तैयार करते हैं उसकी अब तैयारी करेंगे। और इसके लिए कई फार्मरों ने तो जैसे कि अलग अलग जगह पर मेले लगे थे तो उन्होंने बीज ले लिया था, और कुछ फार्मर अभी बीज लेने के लिए जा रहे हैं मार्केट में, और कुछ फार्मरों ने अपना घर पे ही अच्छा बीज तैयार कर लिया था। आपको पता है कि किसी भी फसल की जो सबसे मेन जड़ है वो बीज है। कोई भी काम शुरू होता है वो बीज से शुरू होता है। इस जैसे आपको पता है पिछली बार जो जितना भी दान एपीएमसी में, खासकर हरियाणा, पंजाब और कुछ और मंडियों में जितना भी दान एपीएमसी मंडियों में बिकता है उसका काफ़ी ज़्यादा पिछली बार इशू रहा था, और नमी के कारण और बिकने में भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा था। इस बार जो धान की किस्में हैं, जैसे पंजाब में तो हाइब्रिड धान की किस्म को लगभग बैन कर दिया है। इसलिए हम आपसे कुछ जानकारी शेयर करना चाहते हैं। सबसे पहले अगर हम बीज की बात करें, हमने जो भी बीज लेना है, या तो हम किसी भी सरकारी संस्थान जैसे PAU, HAU या जो भी आपको लगता है कि ये सरकारी बीज हैं वो वहाँ से आप ले सकते हो, और उस बीज की गारंटी भी होती है और काफ़ी अच्छा वो भी होता है। दूसरी बात है कि जो फार्मर कोई भी नई वैरायटी का ट्रायल करेंगे तो उससे हम ये गुजारिश करते हैं कि आप जो भी नई वैरायटी लगाओ, आप कम से कम एक आधे किले, 1 या 2 एकड़ में उसका ट्रायल करें। ज़्यादा आप ना लगाएं क्योंकि बिकने में भी दिक्कत रहती है, और एक खेत से दूसरे खेत में आधे पौने 1 किलोमीटर में ही इतना ज़्यादा वैरी करती है वैरायटी, मतलब अलग अलग झाड़ रहता है। इसलिए अगर तो आपने पिछली बार लगाई थी 1-2 एकड़ में, उसको तो आप जितनी मर्जी बढ़ा लें, लेकिन अगर किसी के कहने पर आप किसी के कहने से आप अगर ईल्ड मान के आप 25-30 या 40% लगा देते हो तो वो आप ना लगाएं, क्योंकि उसमें फिर लॉस आ जाता है। जैसा कि इस बार गेहूं के बीज में भी हुआ। पहले तो जो सीड कंपनियों ने अपने बीज बेचने थे उसकी ईल्ड 30-35 क्वांटल बता के 200-200 रुपये किलो बेच दिया फार्मर को। और उसके बाद जब ईल्ड जो नॉर्मल बीज से उससे भी कम आई, फिर अब वो 30-35 रुपये में वही बीज बेच रहे हैं। इसलिए जितने भी कॉरपोरेट हैं, सबको नहीं हम कहते, लेकिन जो ज़्यादा मतलब ये ज़्यादा ब्रांडिंग करके बेचते हैं, अगर आप ट्रायल करिए, अगर आपका ट्रायल अच्छा रहता है तो आप वही बीज ले सकते हो। और उसके बाद जो आपने नई वैरायटी कोई भी लगानी है, कृपया आप अपने आड़ती से, या जो भी आपका जो सेलर, मतलब हर जगह पर अपना, आपको पता ही होता है भी कौन सा व्यापारी लेता है और कौन सी मंडी में, उससे भी आप बात करके कुछ वैरायटी लगा सकते हो। जैसे कुछ वैरायटी के बारे में मेरी कई फार्मरों से बात हुई तो मैंने पूछा कि ये आप लगा तो रहे हो, पहली बार लगा रहे हो? तो उन्होंने ये कहा कि हमें जो हमारा आड़ती है या जो हमारा सेलर वाला है जो लेके जाएगा, उसने हमें इस चीज़ की एश्योरेंस दी है कि इसको हम उठाएंगे और MSP पे ही उठाएंगे। ये भी आप कोई भी वैरायटी लगा रहे हो ये भी आप श्योर करके लगाओ। और जो हाइब्रिड का इस बार मतलब चारों तरफ शोर है कि नहीं उठेगी नहीं उठेगी, वो आप अपनी समझ से, कुछ आपको पता है जैसे केस भी चल रहा है, अब अगली हीयरिंग है जो केस की वो 13 मई को हाई कोर्ट में लगी है, उसका भी पता लग जाएगा कैसे रहेगा। वो भी अगर आप लगा रहे हो, कई भाई कहते हैं हमारे ईल्ड ही हाइब्रिड की आती है, PR वैरायटी की ईल्ड नहीं आती, तो उस चीज़ की एश्योरेंस भी आप अपने आड़ती से, यहाँ अपने जो सेलर, आपका व्यापारी आपका माल उठाएगा, उससे लेकर आप लगा सकते हैं। वो आप पहले ही कन्फर्म करके लगाइए ताकि किसी तरह की दिक्कत ना आए। और जो सीड है, सीड वो अच्छी क्वालिटी का ही लें आप, विश्वास वाले दुकानदार से। सरकारी अगर नहीं भी मिला है, सरकारी दुकानों से भी मिलता है। अगर आप प्राइवेट भी लेना है, जैसे काफ़ी अच्छी कई फर्में हैं जिनका कि मतलब काफ़ी अच्छा सीड होता है प्राइवेट फर्मों का भी, वो भी आप ले सकते हो। लेकिन जो नया है वो उसका आप ट्रायल पहले अगर किया हुआ है तो ही लें, और ताकि फार्मर पहले ही बहुत ज़्यादा लॉस में है और इससे ज़्यादा लॉस फार्मर को ना हो। और सबसे बड़ी बात, आप किसी की बातों में ना आए। अगर आपने नई वैरायटी लगानी है, चाहे आप 4 लगाइए नई वैरायटी, लेकिन वो थोड़े थोड़े रकबे में लगाएं, ताकि अगर
प्रॉफिट का तो पहले साल हम कुछ कह नहीं सकते कि अगर लॉस आए तो वो कम से कम लॉस आए, ताकि वो लॉस आप उसको अफोर्ड कर सकें। और इसके बाद जैसे ही अब नर्सरी का सीज़न तैयार हो जाएगा, पौधे अपनी धान की नर्सरी से लेकर एंड तक जो अपनी वीडियो आती रहेंगी, जो लेटेस्ट होगा वो भी डालते रहेंगे। कुछ हमारे चैनल पे पहले भी वीडियो आई हैं। और इसके अलावा किसी तरह की जानकारी आपको चाहिए तो आप हमारे साथ कमेंट में भी शेयर कर सकते हैं। और मेन हमारी यही आपको जानकारी देना चाहते हैं कि बीज आप अच्छी क्वालिटी का, अच्छी गुणवत्ता का, और ये 3-4 बातें ध्यान रखें। क्वालिटी का ध्यान रखें, यील्ड का ध्यान रखें, और जो आपने पहले जो वैरायटी लगा रहे हैं ज़्यादा उनको ही आप रिकमेंड करें, ताकि किसी तरह की दिक्कत ना आए, है ना। इस तरह की और जानकारी लेने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि आप तक अधिक से अधिक जानकारी पहुंच सके।